कंप्यूटर के। हेलो दोस्तों, आज फिर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आंसर जो कंप्यूटर की पूरी जानकारी देगा, जो लो लेवल से अपर लेवल तक पूरी जानकारी कंप्यूटर के बारे में आप जानेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर विज़िट करते हैं और अपने फ्रेंड को भी इस चैनल पर जोड़ें, जिससे कंप्यूटर की नॉलेज आप ले सकें। और आज हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे तथा धीरे धीरे करके हम पूरे कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और इसके सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी है, जीमेल, लिब्रे ऑफिस सेल, लाइट ऑफिस इम्प्रेशन, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, SWW, आज जितनी भी जानकारी है, जितना भी होता है CCC में क्वेश्चन मैनेज किए जाते हैं, उतनी पूरी जानकारी हम देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कंप्यूटर का केवल विकास का वर्गीकरण। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1959 तक है। इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसमें मैसेंजरी भाषा का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। यह आकार में बहुत बड़े और अधिक ऊर्जा खराब करने वाले थे। इसमें जो प्रथम पॉइंट है, इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब होते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे। बहुत कमरे के साइज के कंप्यूटर को तैयार किया जाता था, जो काफ़ी ऊर्जा भी लेते थे और इससे अधिक गर्मी होती थी, जिसके कारण वे बहुत जल्द ख़राब हो जाते थे। इसलिए ये जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये कम विकसित एवं ख़राब थे। तो चलते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारी हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, अब इनका कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में फिर थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो चलते हैं कंप्यूटर में, बताते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय संक्रियाएं और तार्किक गणनाओं को हल करता है जो लॉजिकल हों। तो जो ये कंप्यूटर होता है, ये तार्किक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय संक्रियाएं और तार्किक गणनाओं को हल करता है जो लॉजिकल हों। तो कंप्यूटर में यह काम करने के लिए, चलो देखते हैं कंप्यूटर के दूसरा नंबर। कंप्यूटर में काम करने के लिए क्रिया होती है। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो जो कंप्यूटर होता है वह सूचना को, जो डाटा होता है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अब डाटा मतलब क्या होता है? डाटा मतलब ऐसा कच्चा मटेरियल होता है, कच्चा रॉ होता है, जो फैक्ट हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, वो प्रोसेस के द्वारा वो परिवर्तित होकर इंफॉर्मेशन के रूप में ले लेता है, जो जानकारी हम खोज रहे होते हैं। तो वही डाटा होता है। डाटा मतलब जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने लिख रहे हैं कि राम घर जाता है, तो अगर हम लिख रहे हैं राम घर जाता है, तो अगर इसको हम सोचने उसके अंदर डालेंगे तो वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आ जाएगा कि राम कब जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है। तो जो हम अगर कुछ रॉ मटेरियल डालते हैं उसके अंदर, तो उसी को हम फैक्ट कहते हैं, रॉ फैक्ट कहते हैं। और रॉ फैक्ट के द्वारा वो सूचना में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें एक होता है EDP। तो EDP भी जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में कौन सी चीज़ है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है? तो उसे हम जानते हैं CPU होता है। CPU ही डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। आपने EDP होता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो CPU को डाटा को सूचना में परिवर्तन करता है। और CPU का नाम क्या है? तो आप लोग सोचते होंगे नाम क्या होगा, तो उसका नाम जो होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU होता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया है, LU, GU। तो LU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या मैथमेटिक, जो मैथमेटिक प्रोसेस होते हैं,
जैसे हम कुछ लिखते हैं 4, फिर हम लिखते हैं 4 + 5 + 6, तो ये कंप्लीट करके जोड़ के जो हमें बताता है तो ये LU के अंतर्गत आता है। ये जो हमारे कंप्लीट करके बताएगा ये जो बताएगा जोड़कर, तो ये जो इतना है आता है हमारा लॉजिकल यूनिट के अंदर। अब CU कंट्रोल यूनिट इनपुट से आउटपुट के माध्यम सिग्नल फंड का कार्य करता है, और ये LU होता है। इसमें जो होता है वो डाटा के प्रकार देखते हैं। तो डाटा 2 प्रकार होता है। न्यूमेरिक डाटा जो हमारा है 0 से 1 2 3 9 के बीच में जितने डाटा लिखे जाते हैं वो न्यूमेरिक के अंतर्गत आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होते हैं ABC + ABC, जैसे हम प्लस लिख रहे हैं ABC + ABC। अगर हम लिख रहे हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा तो A + B + C, ये हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है A Z A, ये सब हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। आप लोगों को प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की विशेषता पता ही, इनमें निर्वात ट्यूब होता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इनमें मैसेंजरी भाषा का प्रयोग किया गया था, भंडारण के लिए पंचगार्ड का प्रयोग किया गया था, और ये आकार में बहुत बड़े और अधिक ऊर्जा खर्च करने वाले थे। तो इनका जो साइज था ये बहुत बड़े थे और अधिक ऊर्जा को खर्च करने वाले थे, तो इसलिए ये कम सक्सेस हुए, अधिक ऊर्जा को खर्च करते थे तथा गर्मी भी अधिक होती थी। इनके कारण ये टिकाऊ भी कम थे, तो इसलिए इसमें अधिक कमी होने के कारण इसमें परिवर्तन हुआ। हम चलते हैं दूसरी पीढ़ी के, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो ये 1959 से लेके 1956 तक है इनकी पीढ़ी काल, और इनमें निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, लेकिन अब उसकी जगह पे जो हमारे जो सेकंड पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर हैं, सेकंड जनरेशन के, उसमें अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था, प्रयोग किया जाने लगा। हल्के, छोटे और कम विद्युत, ये जो कंप्यूटर थे ये हल्के और छोटे थे, छोटे भी थे तथा कम विद्युत का यूज करने वाले थे, जिसके कारण इनका यूज थोड़ा बढ़ा और इनमें थोड़ा सा विकास हुआ। ट्रांजिस्टर के कारण खपत करने वाले इतनी गति की तीव्र और त्रुटियां बहुत कम थी, और इसमें जो थोड़ा सा स्पीड जो था वो बढ़ गया था। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट कंप्यूटर के जो जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनका जो स्पीड होता था, स्पीड फर्स्ट कंप्यूटर के जनरेशन का स्पीड जो होता था तो वो मिली था, मिली सेकेंड था, मिली सेकेंड था। अच्छा, और जो हमारे दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे इन्हें माइक्रो था, माइक्रो सेकेंड में लिखते थे, माइक्रो सेकेंड था इनका, सेकेंड था। तो इनके जो स्पीड था, कार्य करने की क्षमता थी और इनके जो गति थी वो पहले पीढ़ी में तो मिली सेकेंड थी, दूसरे में माइक्रो सेकेंड हो गई थी, जिससे ये प्रचलन में आए और कार्य करने में हमारी वृद्धि हुई। अब जानते हैं इनकी विशेषता भी देख लेते हैं।
तो इनकी जो प्रयोग किया जाने लगा, हल्के और छोटे कम विद्युत वाले खपत करने वाले थे। इनकी गति तीव्र हो गई थी, तो इनकी जो गति थी कार्य करने की स्पीड वो तीव्र हो गई थी, और त्रुटियाँ और इनके अंदर जो गलतियाँ होती थी वो बहुत कम होती थी। और जो इस प्रथम जनरेशन में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब दूसरी जो हमारी सेकेंड जनरेशन है, चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जिसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा और गति में वृद्धि हुई। व्यवसाय और उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो हमारी जो सेकेंड जनरेशन है, यहाँ से हमारी उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रारंभ हुआ। तो हमारी ये हमारी सेकेंड जनरेशन थी। अब फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, अब सेकेंड जनरेशन हो गई। अब इसके बाद में हमारा है और इसका जो सॉफ्टवेयर था वो कोबोल कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग था लैंग्वेज और फॉरेन भाषा जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। ऐसे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। तो हमारी जो सेकेंड जनरेशन में काफ़ी हमारा बढ़ चुका था। अब दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1964 ट्रांजिस्टर था, और इसमें जो लैंग्वेज थी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज वो असेंबली लैंग्वेज थी। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की 1965 से 1975 थी। इसमें ट्रांजैक्शन की जगह अब सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजैक्शन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब होता है, देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी जगह पर इंटरमीडिएट क्रेडिट सर्किट का प्रयोग शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, कैपेसिटर आदि प्रचलन में आए। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट उसके प्रयोग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनका अधिक निर्माण हुआ और ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, रजिस्टर, कैपेसिटर आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रचलन में आई। तो हमारी सेकेंड पीढ़ी थी, उसकी स्पीड हमारी नैनो में हो गई थी। नैनो सेकेंड में हो गई थी। और देखा जाए तो जो कार्य करने की क्षमता थी तीसरी पीढ़ी में, वो हमारी जो हार्डवेयर था वो था हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो हमारी लैंग्वेज थी वो हमारी लैंग्वेज जो थी वो टाइम शेयरिंग
टाइम शेयरिंग लैंग्वेज थी। तो हमारे सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग लैंग्वेज का निर्माण हो गया था और ये प्रचलन में आ गई थी। अब हम चलते हैं चौथे पीढ़ी की तरफ। अब हम देखते हैं चौथे पीढ़ी पर अभी कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें कि प्रारंभ में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और बाद में MSI मैटम से स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र थे और अधिक विश्वसनीय भी थे। तो जो हमारी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये कुछ हद तक सही हो चुके थे। और हमारी ये तीसरी पीढ़ी में चुंबकीय टेप और डिस्कों के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, रैम का फुल नाम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ है ये इम्पोर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम का फुल नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको याद कर लेना। और इसके कारण विगत में वृद्धि हुई। तो जो कार्य है उसमें वृद्धि हुई। उच्च स्तरीय भाषा में PL, पास्कल तथा बेसिक भाषा का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पहले ही बता दिया कि हम इस भाषा में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था, जिसके कारण से काफ़ी बेहतर ढंग से ये कार्य करने लगे थे। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे काफ़ी बेहतर ढंग से कार्य करने लगे थे और इनके टाइम शेयरिंग होने के कारण OIC इनका जो हार्डवेयर था इसके कारण से भी काफ़ी इनके अंदर चेंजेस हुए। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का निर्माण हुआ अधिकाधिक और ये प्रचलन में आए। अब हम देखते हैं आगे। और ये भी कहा गया कि हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनके अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इसे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। तो जो उपयोगकर्ता होते हैं वो अगर अलग अलग बिक रहा है तो उसे वो यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके कारण से इनका मार्केट में फैल गए और आदमी को आसान भी हो गए, मिल भी जाते थे। 1965 ईस्वी में DA डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर। तो जो 1965 में DAC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेटिंग का द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP हार्ड प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेस 8 का विकास किया गया। ये जो कंप्यूटर है इसका विकास हुआ 1965 में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर देखते हैं हम। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से 1989 तक है। इसमें अब जो हमारा LSI हो गया था, ULSI, हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो LSI था, लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन तथा VLI माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। ये VLAL माइक्रो प्रोसेसर, देखो वही प्रोफेसर बता रहा है, इसमें विकास हुए और के विकास से कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ और 71 में किया गया। इसे व्यक्तियों के प्रोफेशनल कंप्यूटर का विकास हुआ। 1971 में जो व्यक्तियों के इससे पर्सनल कंप्यूटर यानी PC कंप्यूटर का विकास हो सका। चुंबकीय डिस्क और टैप स्थान अर्धचालक चुंबकीय डिस्क सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की दक्षता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। तो जो रैम थी, रैम की अगर क्वालिटी में सुधार हुआ और दक्षता हुई, जिसके कारण अत्यंत तीव्र कार्य होने लगा। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN WAN का विकास हुआ। समांतर कंप्यूटर तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ।
तो जो लैन वैन है, लोकल एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्क है, इनका विकास भी चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है। चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है। जो लैन वैन है, इनका विकास भी चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है। IBM कंपनी ने 1981 में माइक्रोसॉफ्ट का विकास किया, जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हमारी चौथी पीढ़ी में एप्पल जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का विकास हुआ था और उसी समय से चल रहे हैं। और इनकी जो स्पीड थी वो अब परिवर्तित होकर पीको स्पीड हो गई थी, पीको सेकेंड में। नैनो से परिवर्तित होकर वो पीको सेकेंड में अब कार्य करने लगी थी, जिससे और कार्य आसान हो गया।